लोरी सुनाएगा। डैडी की याद मुझे पल पल सताती है। मम्मी से दूर होके आंख भर आती है। इनके साथ रहना है हमें सुबह शाम। मुझे माफ करना। बहुत ही सबसे पहले पूज्य बापूजी को मेरा कोटि कोटि नमन। मैं अक्षित जोशी, कक्षा 8वीं का छात्र, आज आप सभी के समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है पिता। बच्चों के माथे की शान है पिता, मंदिर की घंटी मस्जिद की अजान है पिता। निकटता में संभल, दूरी में प्रतीक्षा, परिवार के चेहरे की मुस्कान है पिता। भावनाओं को बांधता शक्ति की डोर से, मर्यादा की शक्ति का आदर्श पाठ है पिता। बाहर से हो भले ही उष्णता का प्रदर्शन, भीतर से तो शीतल महताब है पिता। उपनिषदों का अनुशासन, कर्म की गीता, त्याग और समर्पण की खान है पिता। नहीं दिखाई देती उसकी घिसी चप्पलें, पसीने की बूंदों से तो महान है पिता। माना माँ की ममता पूजी जाती जग में, धरती अगर है माँ तो आसमान है पिता। जग में अगर माँ है पर्याय ईश्वर का, दुनिया में दूसरा भगवान है पिता। धन्यवाद। कि मैं भी टैबलेट खा लेता था। तो बिल्कुल सच बात कही हमारे मेधावी छात्र अक्षित ने। इसके बाद आपके सामने डांस प्रेजेंटेशन माए तेरी चुनरिया। जीना 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 है, उड़ा गुलाल
कार्यक्रम अगला आइटम अपनी तैयारी पर है, प्रस्तुत किया जा रहा है। उसके बाद जाग रे डांस प्रेजेंट किया जाएगा। तो पहले द प्ले भगवत गीता। कुरुक्षेत्र युद्ध का मैदान, जहां पांडव और कौरव सेनाएं आमने सामने। इस युद्ध का भयानक परिणाम अर्जुन के सामने आने लगा और अर्जुन सोचने लगा। कुरुक्षेत्र युद्ध का मैदान, जहां पांडव और कौरव सेनाएं आमने सामने। इस युद्ध का भयानक परिणाम अर्जुन के सामने आने लगा और अर्जुन सोचने लगा। जिससे धनुष पर वाण लगाना सीखा और उसी पर वाण चला। निराश अर्जुन को भगवान कृष्ण का उपदेश। केशव, मुझे इन मूल्यों पर विजय नहीं चाहिए केशव, मुझे इन मूल्यों पर विजय नहीं चाहिए। पृथ्वी का राज्य तो फिर भी पृथ्वी का राज्य है, मुझे इन दामोद त्रिलोक का राज भी नहीं चाहिए। दुर्योधन भी है तो मेरा ही भाई ना। माना कि उसने हमारे साथ कपट किया है, उसने पंचाली का अपमान करके सारे भरत वंश का अपमान किया है, किंतु है तो वो ज्येष्ठ पिताश्री का ज्येष्ठ पुत्र ही ना। ये तो बड़े खेद की बात है कि भूमि के एक टुकड़े के लिए हम लोग कुल नाशक बनने को तैयार हो गए। हे शांतिदेव, यदि सब कुछ खोकर भी मुझे शांति मिले और मैं कुल के नाश के पाप से बचाऊं, तो यह शांति बहुत सस्ती है केशव, यह शांति बहुत सस्ती है। अशोचानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादाश्च भाषसे गतासून अगतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। हाँ पार्थ, जो चले गए वे तो चले गए, और ज्ञानी तो न जाने वालों का शोक करते हैं और न ही उनका जो नहीं गए। वे तो न विगत के लिए शोक करें और न ही अगत के लिए। तुम्हारी शैली तो ज्ञानियों की ही है, किंतु बात तुम मूर्खों जैसी कर रहे हो। शोक करने से पहले ये तो देखो कि तुम जिनके लिए शोक कर रहे हो वे तो शोक के योग्य ही नहीं है। तो क्या पितामह या गुरुश्रेष्ठ आचार्य शोक के योग्य नहीं है केशव? यदि वे शोक के योग्य होते तो मैं ये कहता ही क्यों पार्थ। तुम इस सत्य को समझ लो पार्थ कि मूल तत्व शरीर नहीं आत्मा है, और मृत्यु उसकी यात्रा का अंत भी नहीं है, क्योंकि उसकी यात्रा तो अनंत है। तो केवल शरीर की होती है, और उसकी मृत्यु के पश्चात भी आत्मा नहीं मरता, क्योंकि शस्त्र उसे काट नहीं सकता, अग्नि उसे जला नहीं सकती, जल उसे गीला नहीं कर सकता, और वायु उसे सुखा नहीं सकती। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। उनके लिए शुभ है और न ही भविष्य के लिए। लाभ और हानि की इस कामना में न भटको पार्थ, न भटको, केवल कर्म करो। कर्म तो अपने आप ही में पुण्य है, पवित्र है और समाज के लिए कल्याणकारी भी है। कर्म तो स्वयं ही अपना फल भी है पार्थ, परंतु यदि तुम समाज कल्याण के कार्य में स्वयं अपना हित मिला लोगे तो तुम्हारा वो कर्म अशुद्ध और अशुभ हो जाएगा। इसलिए हे पार्थ, निष्काम कर्म के मार्ग पर चलो, क्योंकि कर्म फल तो तुम्हारे वश में है ही नहीं।
इसलिए केवल कर्म करो और कर्म फल की इच्छा न करो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूः माते संगोस्त्वा कर्मणि। किंतु निष्काम कर्म। और हे पार्थ, ये भी न भूलो कि तुम एक महान पुरुष हो और लोग तुम्हें दृष्टांत मानकर तुम्हारे पीछे पीछे काम और स्वार्थ के मार्ग पर चल पड़ेंगे, क्योंकि एक श्रेष्ठ व्यक्ति का आचरण तो दूसरों के लिए दृष्टांत बन ही जाता है। मुझी को लो। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। त्रिलोक में मेरे लिए कुछ करना आवश्यक नहीं पार्थ, और त्रिलोक में ऐसा भी कुछ नहीं जिसे मैं प्राप्त करना चाहूं और प्राप्त ना कर सकूं। फिर भी मैं तुम्हारे सामने हूं, कर्म कर रहा हूं पार्थ, कर्म कर रहा हूं। ये दिखला रहा हूं, ये सिद्ध कर रहा हूं कि निष्काम कर्म के मार्ग पर चलते हुए जीवन व्यतीत करना सब। हे पार्थ, तुम तो मेरे भक्त भी हो और मेरे मित्र भी, इसलिए मैं तुम्हें वो योग बताने जा रहा हूं जो बहुत समय से लुप्त है, परंतु सृष्टि के आरंभ में इसे मैंने ही सूर्य को दिया था और सूर्य से ये मनु को मिला और मनु से इक्ष्वाकु तक पहुंचा। सूर्य को दिया था? आपने ये योग सूर्य को दिया था? परंतु हे केशव, आपने आधुनिक काल में जन्म लिया है और सूर्य देव प्राचीन है, तो मैं ये कैसे मान लूं कि सृष्टि के आरंभ में ही आपने ये योग सूर्यदेव को दिया होगा? बोलिए केशव। बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। हाँ पार्थ, मेरे और तुम्हारे बहुत से जन्म हो चुके हैं, मुझे वो सारे जन्म याद हैं, परंतु तुम्हें याद नहीं है। हे परंतप, वैसे तो मैं अजन्मा हूं, अविनाशी हूं और समस्त प्राणियों का स्वामी हूं, परंतु मैं अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी ही योग माया से प्रकट होता रहता हूं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हाँ पार्थ, मैं प्रकट होता हूं, मैं आता हूं। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं आता हूं, जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब